हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अरेंज मैरिज विद माफिया सीईओ की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। टे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ऊपर से नीचे जाने के लिए और बार बार ये सीढ़ी से चलने के लिए। बट एक बार गलती से उसके पैर फिसल जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ऊपर की सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। दैट्स व्हाई उसे अपने लेग्स में बहुत ही ज़्यादा चोट आता है एंड वो नीचे गिरकर रोने लगता है बिकॉज उसे अपने बेली में भी थोड़ा बहुत पेन हो रहा था। तभी बहुत ही ज़्यादा शोर से मेड्स सर्वेंट्स जुंको को बुलाने लगता है। सर सर प्लीज़ यहाँ आइए, देखिए लिटिल मास्टर यहाँ से गिर गया है, प्लीज़ सर जल्दी आइए। एंड ये सुनकर जो जुंकुक है वो दौड़ते हुए वहाँ से चला आता है एंड वो अपने सामने अपने बेबी बॉय को ऐसे नीचे पड़ा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत उसे उठा लेता है अपनी गोद में एंड दौड़ते हुए अपनी कार की को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पर 2 घंटे की चेकअप के बाद जाके डॉक्टर कंफर्म करता है कि वो बेबी को कुछ नहीं हुआ है। बेबी थोड़ा सा वीक बन गया है बट जोंकुक को ये भी पता चलता है ते को भी थोड़ा बहुत पेन होगा एंड वो ठीक है, ज़्यादा इंजरी नहीं है बट उसे भी पेन हुआ है। इससे जो जोंकुक है उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है बेबी के ऊपर भी और ते के ऊपर भी बिकॉज ते अपना ख्याल नहीं रखता है। जोंकुक जब ते से बात करने की ट्राई करता है तब ते चुप था एंड वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ये देखकर जोंकुक गुस्से से ते की हेयर को ग्रैब करते हुए बोलता है, क्या हुआ है? पहले तो तुम खुद इस बेबी को लेकर गिर गए हो और आप मुझसे ही अपने इग्नोर दिखा रहे हो, क्यों? क्या हुआ है? तब ये सुनकर ते बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, प्यार से मुझसे रहना चाहते हो तो मेरा प्यार करा करो, मुझे प्यार किया करो। मुझे लगता है कि तुम इस बेबी से खुश नहीं हो और मुझे भी इसके लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्या मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जुल्म नहीं कर रही हूँ? ये आने के बाद अपने डैडी को नहीं पाएगा। तब ये सुनकर जुंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो बोलता है, क्या मैं तुम्हारी केयर नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं कर रही हूँ, तुम्हें ये लगता है? तब ये सुनकर ते बोलता है, हाँ मुझे यही लगता है कि तुम मेरा केयर नहीं कर रहे हो, तुम हर वक्त सिर्फ अपनी नीड में और अपने वर्क में बिजी रहते हो और कुछ नहीं, दैट्स इट। और मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे लेग्स में पेन है, फिर भी कल रात तुमने मेरे साथ लव मेकिंग किया था और इस वजह से मैं लेग्स को लेकर चल भी नहीं पा रही थी और मैं गलती से गिर गई। इस गिरने की वजह तुम हो, बेबी नहीं। तब ये सुनकर जुंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी ते बोलता है, मुझे तुम्हारी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे रहो। तब ये सुनकर जुंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है बट वो तब चुप रहता है एंड सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए लगभग 6 घंटे के बाद ते को लेकर घर में आ जाता है। घर में आते ही ते थोड़ा सा अजीब फील करने लगता है एंड वो तुरंत अपने रूम में जाता है। रूम में एंटर करते ही वो देख पाता है कि वहाँ पर 2 नर्स, एक डॉक्टर एंड उसके साथ साथ कुछ हेवी जो मशीन्स है वो रखा हुआ है। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत बाहर आते हुए बोलता है, ये क्या है जेके, तुमने ये सब कुछ बेडरूम में क्यों रखा है? ये सब कुछ तो तुम बाहर भी दूसरे रूम में रख सकते हो ना। तब ये सुनकर जो जेके है वो बोलता है, शट अप, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, तुमने बोला था ना कि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर रही हूँ, देखो मैं तुम्हारी कितना ज़्यादा केयर कर रही हूँ, तुम्हारे लिए एक पूरा डॉक्टर की टीम ले आई हूँ विद मशीन्स। तब ये सुनकर जो त्योंग है वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलते हैं, अरे क्या तुम एक पागल हो? मैं क्या बोलना चाहती हूँ और तुम क्या कर रही हो? मैं ये सब कुछ नहीं बोलना चाहती थी, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। तब ये सुनकर जो जुंकुक है वो स्माइल करता है एंड वहाँ से चला जाता है। तभी 2 नर्स आके ते को चेक करने लगता है, उसकी प्रेशर, उसके हार्ट बीट एंड उसकी एवरी इंच। इससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। डॉक्टर को पता चलता है कि बेबी एंड मॉम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, तो इस वजह से वो तुरंत उन लोगों को कुछ विटामिन दे देता है जिससे फास्ट खाने में ते को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था बट ते को नहीं लगता है कि उससे अभी विटामिन की कोई ज़रूरत है एंड बेबीज वैसे ही जल्दी आने वाला है तो उसे अब विटामिन की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
बट फिर भी डॉक्टर उससे फोर्स करने लगते हैं बिकॉज ये जंको के ऑर्डर था कि अगर उसे कुछ चीज़ की नीड हो तो उसे ज़रूर देने के लिए, एंड फोर्सफुली 2 इंजेक्शन भी उसे पुश कर देता है। इससे ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो दौड़ते हुए जुंको के पास जाते हुए बोलता है, ये सब कुछ क्या है, बंद करो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी केयर और प्यार चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम अगर ये बात सुनोगे तो तुम मेरे आसपास रहोगे, मेरे साथ बात करोगे, बट तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। आई थिंक तुम इसे लेकर थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तब ये सुनकर जेके अपनी प्लेस से उठ जाता है एंड वो धीरे से ते के पास बढ़ते हुए बोल रहा है, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना चाहिए, और तुमने ही तो बोला था कि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर रही हूँ, और अब ये बोलने की पनिशमेंट लो एंड इसे झेलो, देखो कैसा लगता है। तब ये सुनकर तेरे को पता चल जाता है कि जेके और कुछ नहीं, उसके ऊपर सिर्फ पनिशमेंट ले रहा है। इससे वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है। उससे अपनी हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है एंड डे बाय डे ते के ऊपर ऐसे टॉर्चर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स एंड नर्स उसे हर एक जगह फॉलो करता है, उसे हर एक प्लेस पर हर टाइम में चेकअप करते रहता है, बहुत ही ज़्यादा विटामिन देता है एंड उसके साथ साथ कभी कभी जो इंजेक्शन है वो भी पुश कर देता है। इससे ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से थक गया था एंड वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, प्लीज़, मैंने बोला प्लीज़ इसे रोको, आई डोंट लाइक इट, प्लीज़ इसे रोको। तब ये सुनकर जेके स्माइल करता है एंड वो बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं इसे रोक नहीं सकती, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मुझे बोल दो, मैं इसे रोक दूंगी बट एक शर्त में। तब ये सुनकर ये शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, कौन सा शर्त? तभी जंकुक बोलता है, तुम्हें फिर से मेरे साथ लव मेकिंग करना पड़ेगा। बट टी को पता था कि अगर वो इस टाइम पे लव मेकिंग करेगा तो बेबी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस वजह से वो चुपचाप रहता है एंड उसे जेके के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसे जेके भी समझ लेता है बट वो खुद डे बाय डे उसकी केयर करने लगा था, उसकी स्ट्रॉबेरी कट करना, उसके साथ साथ पैनकेक्स एंड जो भी देखो पसंद है वो सब कुछ मेक करना, उसके लिए छोटा छोटा गिफ्ट लाना। बट इससे ते खुश नहीं था बिकॉज उसे कहीं ना कहीं पता था कि ये सब कुछ अब वो देखो अपने पास पाने के लिए कर रहा है। इससे ते और भी ज़्यादा मेंटली उससे दूर जाने लगता है एंड देखते ही देखते ते बेबी को जन्म देने के लिए उसे पेन आ जाता है एंड तुरंत जेके उसे लेकर पहले से ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड उसके खुद के घर में ही उसकी बेबी बर्थ होने की कोशिश किया जाता है एंड सक्सेसफुली एक बेबी बॉय होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड ते अपने बेबी को अपने पास रखना चाहता था। बट तभी कुछ देर बाद डॉक्टर बोलता है, हाँ आप रख सकते हो बट बेबी को अपने डैड के पास भी जाना ज़रूरी है, आप रेस्ट करो अब। ये बोलकर वो बेबी को लेकर जंकुक की गोद में दे देता है। इससे जंकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फर्स्ट टाइम उसने किसी बेबी को अपनी गोद में उठाया था बट वो जब वो बेबी की इनोसेंट फेस की तरफ देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सिर्फ अपनी बिग टू आइज से बेबी को घूरने लगता है बिकॉज वो बेबी एकदम से उसकी ही फोटोकॉपी है बट उसके आइज़ एकदम से ते की तरह है। उसके आइज़ देखकर जंकुक को ऐसा लग रहा था कि वो ते की एक लिटिल वर्जन है एंड ये देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, तुम इतना ज़्यादा क्यूट क्यों हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो बिकॉज मुझे बेबी पसंद नहीं है, बट तुम इतना ज़्यादा क्यूट क्यों हो। तभी वो बेबी जो जंकुक की उंगली पकड़ लेता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूटली सक करने लगता है बट बेबी थोड़ी सेकंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। ये देखकर जंकुक स्माइल करता है एंड वो तुरंत बेबी को अपनी गोद में हिलाने लगता है, उससे बात करने लगता है। ऐसे ही लगभग 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है एंड ते धीरे धीरे थोड़ा सा रिकवर करने लगता है एंड बेबी को मेड्स के पास देकर जंकुक फिर से ते के पास चला जाता है एंड उसे सूप पिला देता है, उसकी केयर भी करता है एंड डॉक्टर्स भी उसके आस पास ही रहा था। ते बार बार बेबी को अपने पास ले आने के लिए बोल रहा था
बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जोर से चीखते हुए बोलता है, जोंगकुक मैंने बोला मेरी बेबी को मेरे पास लाओ। अगर मैं उसे देखूंगी तो मेरा पेन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे किसी पेन किलर की या रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है बट वो बेबी को नहीं देता है। लगभग 1 डे के बाद जाके ते बेड से उठ जाता है। वो एकदम से ठीक था, उसकी हेल्थ भी ठीक है। वो इन टाइमों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने बेबी को देखने के लिए। बट ते के पास बेबी तभी आता है सिर्फ जब उसे फिट करना पड़ता है एंड फिर तुरंत जंगकुक उसे ले जाता है। तभी फिर से एक सर्वेंट के हाथों से ते बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है एंड बोलता है, अब मेरा डिलीवरी हो गया है ना, तो अब सारे जो चीज़ें हैं इसे बाहर फेंको और डॉक्टर्स को भी। तब ये सुनकर जो भी स्माइल करता है एंड डॉक्टर्स को टाटा बाय बाय कर देता है एंड वो चीज़ों को मैंने बॉस को प्रेग्नेंट होते हुए देखा है बट मैंने कभी भी मेंस्ट्रुअल वैसी कोई जो बातें हैं ये अभी तक सुना नहीं है, तो मैं इस वजह से स्टोरी में नहीं डालती हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि ये सच में होता है तो मैं ज़रूर डालूंगी। बट डॉक्टर्स बाहर निकालते ही जुंको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जाके देखी गोद में से वो बेबी को उठा लेता है एंड फिर उसे सर्वेंट के हाथ में देते हुए बोलता है, आजुम्मा आज से ये बेबी आपकी हुई और हाँ, इसका नेम है वेकुक और मैं जानती हूँ कि आप इसकी अच्छे से ख्याल रख लेंगे और ये बेबी दी के पास नहीं जाना चाहिए। डे में सिर्फ एक बार ते बेबी को देख पाएगा और कुछ नहीं, ओके। तब ये सुनकर अजुम्मा भी शौक हो जाता है एंड ते भी शौक हो जाता है एंड वो बोलता है, ये सब क्या है जोंको, तुम मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। तुम मुझसे मेरी बेबी को कैसे दूर से रख सकते हो और तुम क्या पागल बन गए हो, क्या बोले जा रहे हो अनप शनप, मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आ रहा है। जो भी हो जाओ यहाँ से एंड फ्रेश हो जाओ, मैं बेबी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। एंड ये बोलकर वो बेबी को टच करने जाता है बट तभी आजुम्मा को जे कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से धमक दे देता है। इससे आजुम्मा वहाँ से चला जाता है एंड बेबी रूम में जाके वहाँ पर बेबी को लेकर खेलने लगता है बट ये देख कर ते और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट तुरंत जे के जाके ते को अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है एंड उससे लेकर रूम में चला जाता है। ये देखकर ते शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, ये सब कुछ क्या है, तुम इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मेरे साथ बर्ताव क्यों कर रहे हो। तब ये देखकर जेके बोलता है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, अब मुझे मेरी फूड चाहिए, चुपचाप फूड दो या मैं फोर्सफुली लूँ। तब ये सुनकर ते को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है बट वो भी जंगकुक के साथ हाँ मिलाने के लिए मजबूर था एंड वो तुरंत बेड पर सो जाता है। जेके पूरी तरीके से उसे लूटने लगता है एंड उसकी बॉडी के हर एक इंच को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करता है एंड उसके साथ बेरहमी से लव मेकिंग करना शुरू कर देता है। बट तभी जेके बोलता है, आयुष बेबी मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है कि तुम इतना ज़्यादा लूज हो, पहले तो तुम इतना ज़्यादा लूज नहीं थे, इस वजह से मुझे बेबी नहीं लेना था। तब ये सुनकर जो डे है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो तुरंत अपने आप से जंगकुक को पुश कर देता है बट जंगकुक फिर से बेशर्मी की तरह उसके ऊपर आ जाता है एंड उसके हाथों को पिन करते हुए उसके साथ बेरहमी से सब कुछ करने लगता है एंड उसके बाद से ही ते रोने लगा था। वो कोई भी मौन या अच्छा साउंड नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ जब नाइट में जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्मोक करते हुए धुआं को ऊपर आसमान में छोड़ते हुए वो धीरे धीरे बात करने लगता है अपने आप से बट तभी उसे अपने सर में कुछ आइडिया आता है एंड वो डॉक्टर को कॉल करते हुए इसकी वजह पूछता है। तब डॉक्टर बोलता है, बेबी होने की वजह से उसकी इंटरनल एरिया थोड़ा सा लूज हो गया है बट डे बाय डे ये पहले जैसा हो जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड पीछे से ते ये बात सुन लेता है। ते को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा घटिया आदमी है कि वो डॉक्टर को पूछ रहा है कि वो अपने प्लेजर के लिए कैसे ते को फिर से टाइटन अप कर सके एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अब जंगकुक को हेट करने लगा था और वो धीरे धीरे उसके साथ से दूर जाने की कोशिश करता है। तभी जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय कहाँ जा रहे हो, आई मिस यू, मेरे पास आओ और फिर मुझे फिर से अपने प्यार में गिराओ,
मेरे साथ लपकी करो। एंड ये बोलकर वो एक ढकती सी स्माइल देता है। इसे देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड ते वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चला जाता है एंड डोर को ऑफ करते हुए बहुत ही ज़्यादा गहरे गहरे सांसें लेने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।